योग गुरु स्वामी रामदेव पिछले कुछ दिनों से कोरोना को लेकर दिए गए अपने बयानों से सुर्खियों में हैं। रामदेव और डॉक्टरों के बीच हुआ विवाद आपके जहन में होगा ही। इसके बाद अब स्वामी रामदेव ने आने वाले चुनावों को लेकर बयान दिया है। हमारी संवाददाता ने जब स्वामी रामदेव से सवाल पूछा कि क्या कोरोना की दूसरी लहर का असर आने वाले यूपी, उत्तराखंड समेत तमाम राज्यों के चुनावों पर पड़ेगा, इस पर रामदेव का बयान सुनिए, उन्होंने क्या कहा। ये सच है मीनाक्षी जी, जिन्होंने अपनों को खोया है। आदमी बाकी चीजों की शॉर्ट मेमोरी होती है, भूल जाता है, महंगाई भूल जाता है, बाकी भी चीजें, बेरोजगारी थोड़ी देरों के लिए और छोटे छोटे दूसरे सोशल पॉलिटिकल इश्यूज भूल जाता है। लेकिन अपनों की मौत का गम वो उसके अंतिम श्वास तक रहता है, इसलिए इससे असर तो पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी लहर का असर कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी न कर दे, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरह से कहर बरपाया है, उससे निपटने में सरकार कामयाब रही है, ऐसा बहुत कम लोगों को लगता है। लेकिन स्वामी रामदेव अपने बयान को संभालते हुए आगे कहते हैं कि चुनावों में जो भी स्थिति रहेगी उसे पीएम मोदी और सीएम योगी मिलकर ठीक कर लेंगे। लेकिन जिस तरह से अब तैयारी करने में लगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब, यदि आप स्पेसिफिकली बात करें उत्तर प्रदेश की और उत्तराखंड की, तो यहाँ पर तीर्थ सिंह रावत जी और उधर हमारे योगी आदित्यनाथ जी, तो मुझे लगता है काफी चीजों को रिकवर कर लेंगे। माने लोगों के जख्मों पर घावों पर मरहम लगाने से लेकर के उनकी सहायता करने से लेकर के उनके लिए जो भी वो बेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने मेडिकल सर्विसेज से लेकर के हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे सोशल ताने बाने को अच्छा करने में लगे हैं। रामदेव से जब सवाल पूछा गया कि उत्तराखंड में 1 लाख कोरोना टेस्ट फर्जी निकलते हैं, इस पर उन्होंने क्या बयान दिया, जरा सुनिए। जिसने भी गलती की है उसको सजा मिलनी चाहिए और दोबारा से इस तरह की गलती नहीं दोहराई जानी चाहिए। ये किसी भी प्रकार से ये जो एक पूरा, मैंने कई बार इस शब्द का, तमाम लोग लेकिन जो इसके जिम्मेदार हैं, मीनाक्षी मुकदमा क्यों ना हो? आपराधिक मुकदमे ही नहीं होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये तो पूरे मेडिकल टेररिज्म है, तो पूरा। इसलिए आपने देखा होगा जब मैंने पहली बार मेडिकल टेररिज्म शब्द का प्रयोग किया, जब मैंने जो है मेडिकल अनार्की का इस्तेमाल किया, और जब मैंने इस मेडिकल करप्शन का नाम लिया ना, तो लोग कहते हैं ये क्या कर दिया, अरे ये करने वाले कौन है? अरे भाई कर रहे हैं ऐसे लोग। तो सच में आपने ठीक कहा, उनके ऊपर अपराधी मुकदमे दर्ज नहीं होने चाहिए। उनके लिए जो कठोर से कठोर दंड बनता है, क्योंकि उन्होंने मानवता को शर्मसार किया, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। रामदेव ने इशारों इशारों में कोरोना को चुनावों से जोड़ दिया है। देखना होगा बाबा के इस बयान का असर कहां तक जाता है। न्यूज़ तक ब्यूरो।